अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ वो है कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक आयोग जारी नहीं कर रहा है। और उस रिज़ल्ट को जारी करवाने के लिए हमारे ही कुछ रहनुमा हैं जो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उनके मेहनत की वजह से ही हम सभी लोगों को जो वैकेंसी रद्द होने के कगार पे आ गया था वो उसमें एक नई जान आई। और आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट है वो शाये होने ही वाली है आयोग के अनुसार। लेकिन आयोग टाल मटोल कर रहा है कि आज निकलेगा या कल निकलेगा, परसों निकलेगा। इस तरह से कुछ दिनों से हम लोगों के साथ टाल मटोल कर रहा है। तो इसी चीज़ को फाइनली हम लोग फाइनल रिज़ल्ट जारी करवाने के लिए हमारे जो रहनुमा हैं, ख़ासकर अरशद साहब हैं, रमज़ान कादरी साहब हैं और अदनान साहब हैं, इन सभी लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ उनके साथ आना है, और वो लोग जो भी रणनीति तैयार करते हैं, जो भी रणनीति तैयार करते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द रिज़ल्ट शाया करवाने के लिए जो भी करने की ज़रूरत पड़े वो हम लोगों को करने की ज़रूरत है। जो भी 1374 उम्मीदवार फर्स्ट काउंसलिंग के हैं, उन लोगों को सारी प्रोसेस, सारी प्रक्रिया पता है कि इस वैकेंसी में हम लोगों को कितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, तब जाकर हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जो हजरात सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग में जिनका नाम आया, उनके लिए ये थोड़ा नया है, इसलिए अभी उन लोगों को उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि रिज़ल्ट 10 दिन में आए या 15 दिन में आए। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि रिज़ल्ट हम लोग को भी कोई दिक्कत नहीं थी अगर 10 दिन के बाद रिज़ल्ट आता। लेकिन दिक्कत इसलिए अभी है क्योंकि सामने इलेक्शन है। अगर इलेक्शन के बाद, क्योंकि इलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और उस बीच में ऐसा हो भी सकता है कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं हो रहा है उसमें हम खुदा ना खास्ता कोई मनफी असर पड़े। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोगों का रिज़ल्ट है वो इलेक्शन से पहले पहले जारी हो जाए, ताकि जो इलेक्शन के बाद वाला जो माहौल होता है उससे अछूता रहे हम लोगों का, जो है हम लोगों का ये रिज़ल्ट। और यही वजह है कि हम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा इसमें मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम सभी लोगों का जो रिज़ल्ट है वो जल्द से जल्द निकल जाए और इलेक्शन से पहले निकल जाए। क्योंकि हम लोगों के पास अब वक्त ज़्यादा नहीं रह गया है, बस 1 वीक से भी कम वक्त रह गया है हम लोगों के पास इस रिज़ल्ट को जारी करवाने के लिए। हालांकि जब भी मीटिंग्स होती है इस चीज़ को लेकर कि सभी लोग अपने अपने राय रखें, और उस मीटिंग में हमेशा से ही जो 100 लोग जुड़ते थे, अभी भी वही 100 लोग ही जुड़ते हैं। जबकि पहले 1300 लोग थे और अभी 2300 के करीब इस रिज़ल्ट में लोग हो चुके हैं। तो नए हजरात को शायद पता नहीं है कि कैसे जुड़ना है, या फिर कैसे ग्रुप में जुड़ना है, कैसे गूगल मीट पर जुड़ना है। ये थोड़े उन लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि वो लोग अभी तक इस चीज़ में, इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। तो जो भी हजरात नए हैं और जिनको नहीं पता है कि, या फिर जो किसी ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, वो इस ग्रुप में जुड़ जाएं, या फिर आप अपना नंबर कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं आप लोगों को जो अपना ग्रुप है उसमें ऐड कर सकूं। तो आप सभी हजरात से रिक्वेस्ट की जाती है कि जो भी रणनीति तैयार होगी हम लोगों का रणनीति तो था कि मंडे को जाके मंडे को ही कार्यालय, बीएसएससी की कार्यालय में जाकर उससे पूछा जाए कि हम लोगों का रिज़ल्ट आखिर सब कुछ तैयार हो जाने के बाद भी हम लोगों का रिज़ल्ट शाया क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन चूँकि मंडे को छुट्टी है, कल सैटरडे को भी छुट्टी है और मंडे को भी छुट्टी है, इस वजह से मंडे को हम लोगों का जाने से कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए हम लोग अभी कल और परसों तक का इंतज़ार कर लेते हैं कि अगर कल या परसों तक हम लोग का रिज़ल्ट आ जाता है तो बहुत खुशी की बात होगी कि हम लोगों को इस तरह से आयोग के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। और हम सभी लोग ये भी चाहते भी हैं कि हम लोगों को
ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े, बिना कुछ किए ही हम लोगों का जो है रिज़ल्ट जारी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसी वजह से हम लोगों के अंदर एक बेचैनी सी है कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट शाये हो जाए। तो आज के मीटिंग का खुलासा ये रहा, आज का मीटिंग का खुलासा ये है कि अगर आयोग हम लोगों का रिज़ल्ट कल या परसों नहीं शाये करती है, तो हम सभी लोगों को एक बार पटना जाकर आयोग से पूछना है कि आखिर हम लोगों के रिज़ल्ट में ताख़ीर क्यों हो रही है। इतने सारे रिज़ल्ट को आप धाए-धाए इतनी जल्दी-जल्दी निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग के रिज़ल्ट जो कि 5 साल पुराना है, उसमें आप इतना लेज़ीपन क्यों दिखा रहे हैं? आखिर क्या वजह है? कोई पॉलिटिकल दबाव तो नहीं है कि क्या है? आखिर किस वजह से हम लोग का रिज़ल्ट रोक के रखे हुए हैं? जबकि जब भी किसी अफ़सरान से पूछा जाता है हम लोग के रिज़ल्ट के बारे में, तो सभी लोग यही कहते हैं कि आप लोगों का रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार है और बस 1 या 2 दिन में निकल ही जाने वाला है। लेकिन हर बार यही बात सभी अफ़सरान करते हैं, लेकिन हम लोगों का रिज़ल्ट जो है अभी तक शाये नहीं हो पाती है। तो आखिर कब तक इस तरह से हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे कि हम लोगों का रिज़ल्ट आ जाए? तो इस तरह से हम लोग को चुपचाप बैठ के नहीं होगा। हम लोगों को अपने जो रिज़ल्ट, हम लोग का जो मकसद है कि हम लोग का जो रिज़ल्ट है वो इलेक्शन से पहले जारी हो, इसके लिए हम सभी लोगों को इतनी मेहनत तो हम लोगों ने की ही, थोड़ा-सा और मेहनत करने की ज़रूरत होगी कि हम सभी लोगों को एक बार पटना जाकर, क्योंकि तादाद की किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लोग की इस वैकेंसी में टोटल तादाद ही कम है। इसीलिए कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि अगर हम नहीं जाएँगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। हमारे इस वैकेंसी में लोग ही बहुत कम हैं, इसीलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप सभी लोग जो भी हमारे रहनुमा जो भी दिन तय करें या जब भी तय करें, उन सभी को फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि हम सभी लोगों का रिज़ल्ट जो है इलेक्शन से पहले जारी हो सके। और जैसे हम लोग का रिज़ल्ट जारी होगा, तो जिन भी हज़रात का नहीं होना होगा, वो किसी और काम में लगेंगे या फिर कोई कोर्स उनको करना होगा, चाहे इग्नू में एडमिशन लेना चाहें या कहीं और एडमिशन लेना चाहें, तो वो फिर ले सकते हैं। तो उन सब के जो भी परेशानी होगी वो अपना ध्यान अपने दूसरे काम में लगा पाएँगे। इस वजह से जो पहले फर्स्ट काउंसलिंग में जितने लोग आए थे, फर्स्ट काउंसलिंग में जितने लोगों का काउंसलिंग हुआ था, यही सोच के बहुत सारे हज़रात ऐसे हैं जो ज़हनी मरीज़ हो चुके हैं। इसीलिए अब हम लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता है। जो नए साथी हैं, शायद उनको लग रहा होगा कि हम लोग कुछ ज़्यादा ये कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इस बात को नहीं समझ सकते हैं। जो पुराने साथी हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी हम लोग झेल रहे हैं और कितना जो कि मेंटल प्रेशर से हम लोग इस जूझ रहे हैं। इसीलिए आप सभी हज़रात से दरख्वास्त है कि रहनुमाओं की बात को गौर से सुनेंगे और उस पर बिल्कुल अमल करने की कोशिश करेंगे। और जब भी पटना बुलाएंगे तो पटना जाने के लिए आप सभी लोग तैयार ज़रूर रहेंगे, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हैं, वो सभी लोगों को पटना ज़रूर जाना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अगर आप लोग सहायक उर्दू अनुवादक के इसी तरह के इम्पोर्टेंट अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट हो आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।